गुरमुखों, हर एक इंसान के दिल में यह ख्वाहिश सदा ही बनी रहती है कि उसे शांति, सुख और आनंद मिले, और इसे प्राप्त करने के प्रयत्न में भी अपने ख्याल के अनुसार सभी लगे हुए हैं। यह चाह तो उसकी ठीक है, मगर चूंकि कर्म इस ख्वाहिश के विरुद्ध करता है, इसीलिए सुख, शांति और आनंद को हासिल नहीं कर पाता। असल में ये इंसान अपनी तरफ से हर काम इसीलिए करता है कि हर समय सुख और शांति बनी रहे। दिन रात ये इंसान इसी सुख शांति की तलाश में रहता है, मगर उसे पा नहीं पाता। आखिर कारण क्या है कि वह सुख, शांति और आनंद को हासिल नहीं कर सकता? इसका कारण एक ही है कि उसके सब कर्म विपरीत दिशा में होते हैं। अंदरूनी तलब और होती है, बाहरी कर्म और करता है। तो फिर असलियत की प्राप्ति भला किस तरह से? फक्त बेसमझी और अज्ञान के कारण ही यह इंसान इतनी भारी भूल में पड़ा हुआ है। इसकी सारी दौड़ धूप माया और माया के सामानों तक और संबंधों तक इसी दायरे में ही रहती है, जहाँ सुख के स्थान पर दुख और शांति के स्थान पर अशांति ही मिलती है। वह असलियत से बेखबर और नावाकिफ है। इसी बेखबरी की वजह से वह असली चीज को नहीं पा सकता। वह सुख और शांति की खोज मायावी सामानों में करता है, तो भला वह कैसे हासिल हो सकती है? लेकिन गुरमुख जन जो होते हैं, वो असलियत का पता लगा लिया करते हैं। वे असलियत और हकीकत की खोज गुरु की रहनुमाई में करते हैं। इसके विपरीत दुनियावी लोग सुख और शांति की तलाश की सब कार्रवाई मन के मुताबिक ही करते हैं। मन की सारी कार्रवाई चूंकि गलत होती है, इसलिए उसका नतीजा इच्छा के विरुद्ध ही मिलता है। संसारियों के रहनुमा उनका अपना मन या माया है, या दुनिया के लोग हैं। वे सब काम दुनिया की खातिर ही करते हैं। दुनियावी संगति में ही सुख को मानते हैं, इसलिए वे दुखी होते हैं। लेकिन गुरमुखों के रहबर जो हैं, वो संत सद्गुरु होते हैं, जो उनको सीधा रास्ता बतलाते हैं, सुख की खोज करवाते हैं और सुख की प्राप्ति करा देते हैं। मन के मुताबिक या दुनियावी रहनुमाई में काम करने का जो नतीजा है, वो इस तरह की सारी कार्रवाई का फल दुख और अशांति के सिवा कुछ भी नहीं होता। इसी तरह हर एक जीव सुख की तलाश में मारा मारा फिरता है, मगर इस बात से बेखबर है कि सुख का वजूद कहाँ है। संत महापुरुष अपनी वाणी में कथन करते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब वेदी लीजिए साथ। चीज़ तो कहीं और है और उसकी तलाश किसी और जगह पर की जाए, तो फिर वह कैसे हासिल हो सकती है? परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि चीज़ तो तभी मिलेगी जब उसकी पूरी पूरी वाकिफियत रखने वाले वेदी को साथ दिया जाएगा। गलत तरीके से जिस कदर की तलाश की जाएगी, चीज़ उतनी ही दूर होती जाएगी। जैसे किसी की सुई घर में खो गई। अब घर में अंधेरा था, वह बाहर रोशनी में जाकर तलाश करने लगा। देखने और सुनने वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे कि भाई वाह, ये क्या बात हुई, सुई तो घर में गुम हो गई और उसकी तलाश बाहर की जा रही है। अब ये कितनी भारी भूल है। इस मिसाल का मतलब ये है कि दुनियावी लोग अपनी चीज़, अपने निजी सुख को, शांति को दुनिया में ही ढूंढते हैं, जो कि असल में अपने अंदर में ही है। अब अपनी चीज़ क्या है? अपनी चीज़ तो सद्गुरु का शब्द है, जिसमें सुख, शांति और आनंद भरा है, और ये अपने अंदर में है। मगर जीव के अपने अंदर में अंधेरा है, इसलिए वह अपनी निजी चीज़ से बेखबर है और उसे बाहरी दुनिया में खोजता फिरता है। जीव के अपने अंदर में अज्ञान का अंधेरा है, इसीलिए उसे कुछ नहीं सूझता। जब तक उसे वेदी न मिल जाए, रहबर न मिल जाए, असली चीज़ का मिलना मुश्किल है। वेदी लीना साथ करी, दीनी वस्तु दिखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी जब हकीकत के वेदी, रहबर, संत सद्गुरु को साथ ले लिया, तो वे उसे उसके अंदर की निजी चीज़ को पाने का रास्ता दिखा देते हैं। जहाँ पर जीव करोड़ों जन्मों तक नहीं पहुँच सकता, उसी चीज़ को उसने पल में ही संत सद्गुरु की कृपा और रहनुमाई से पा लिया। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस चीज़ के जो वेदी होते हैं, उनकी रहनुमाई में चलने पर ही वह चीज़ हासिल हो सकती है। ये आम उसूल है। मिसाल के तौर पर धन की प्राप्ति के लिए किसी व्यापारी की संगति की जरूरत पड़ती है। किसी हुनर को हासिल करने के लिए
हुनर जानने वाले की सोहबत करने की ज़रूरत होती है। इल्म की ख्वाहिश हो तो इल्म के जानने वाले आलिम उनसे तालीम पाने की ज़रूरत होती है। इसी तरह ही अगर सुख और शांति की तलब है और तलबगार मन की रहनुमाई में या दुनियावी सामानों में तलाश करता फिरे तो वह कैसे मिलेगी? उसे हासिल करने के लिए तो संत महापुरुषों की शरण में जाने की और सद्गुरु की रहनुमाई की बेहद ही जरूरत है। मन के मुताबिक कार्रवाई करने से असली चीज का हासिल होना तो एक तरफ हो गया, उल्टा इस कुल कार्रवाई का नतीजा 84 लाख योनियों की सजा है। बस तुम्हारी तलाश जिस तबके में है उसमें सुख शांति हरगिज नहीं है। वह न तो दुनिया के साजो सामानों में है, न मायावी पदार्थों में है, न धन दौलत में है, न मान बढ़ाई में है, लेकिन उसका वजूद है जरूर। अब आप ही बताइए कि वह है कहाँ? वह तो है तुम्हारे अंदर, उसकी तलाश करते हो बाहर। यह गलत तरीका है। गलत कार्रवाई का नतीजा भी उल्टा ही होगा, बजाय सुख के दुख ही मिलेगी। इसीलिए संत सद्गुरु के उपदेशानुसार कार्रवाई करो। तुम्हारा अपना असली काम, तुम्हारी निजी कमाई सद्गुरु की शब्द की कमाई है। यह भक्ति की कमाई है जो रूह की तरक्की और सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही है। बस इसी में अपना दिल लगाओ और सूरत की बैठक वहाँ रखो जहाँ तुम्हारी अपनी निजी चीज है। तुम्हारी निजी चीज कौन सी है? वह है मालिक की भक्ति। भक्ति की संभाल करो, उसे सुरक्षित रखो ताकि वह तुमको फलदायी हो। इसका फल ही सुख शांति और आनंद है जिसकी तुम्हें तलाश है। और ये जो भक्ति का रूहानी आनंद है, रूहानी शांति है, वो केवल और केवल संत सद्गुरु से ही हासिल हो सकती है। दुनिया में यह किसी अन्य जरिए से या अन्य उपाय से हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी सूरत की धार को संत सद्गुरु के शब्द में और उनके ध्यान में लगाए रखो। अगर अपनी सूरत की धार को संत सद्गुरु के ध्यान में लगाए रखोगे तो हमेशा सुख और शांति को प्राप्त करोगे। बस इसी तरह अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए अपने जन्म को सफल कर लो। महापुरुषों ने अपने वचनों के माध्यम से ये ज्ञान प्रदान किया है कि इस जगत में जीव का यदि कोई सच्चा हितकारी है, मित्र है, उसे सुख स्वरूप बनाने वाला है, तो वे केवल और केवल संत सद्गुरु ही हैं। एक बार ऐसे ही हमारे जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में एक भक्त जी ने विनय की कि स्वामी जी आपकी दया मुझ पर हमेशा बनी रहे। तब सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, दया शब्द को उल्टा पढ़ो। तो उन्होंने विनय की याद। तब श्री वचन हुए, यदि तुम्हारे दिल में हमारी याद हमेशा बसी रहेगी तो हमारी दया भी तुम पर हमेशा ही बनी रहेगी। इसलिए कहा भी है कि याद है आबाद है, भूला है बर्बाद है। सतगुरु के अलावा किसी और को याद करना, किसी और का सहारा लेना, किसी और को अपना हितैषी समझना स्वयं को अंधकार में रखने के बराबर ही है। परंतु जो गुरमुख हैं वे अपने मन को, अपनी सूरत को सतगुरु के चरणों से जोड़ देता है। अन्य सभी ओट आश्रय को त्याग कर केवल और केवल सतगुरु का ही सहारा लेता है। तो सतगुरु भी उस सेवक के हमेशा अंग संग रहते हैं, जैसे कि इस समय हमारे सम्मुख विराजमान है। कि सतगुरु बाजू न बेली कोई, एथे ओथे राखा प्रभु सो। कि सतगुरु के अलावा इस जीव का अन्य कोई हितैषी नहीं है। क्या सतगुरु के अलावा कोई है जो जीव का कल्याण कर सके, जो उसे सुख स्वरूप बना सके, जो सत्य असत्य की परख करा सके, जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे? नहीं। अगर इस संसार में जीव का कोई हितैषी है तो वह केवल और केवल संत सतगुरु ही है, और वे ही इस लोक परलोक में संग साथ रहकर उसके सभी कार्य पूर्ण करते हैं। एक बार ऐसे ही एक प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में उपस्थित हुए, माथा टेका और ये विनय की कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहकर मेरी संभाल करें। तो महापुरुषों ने फरमाया कि हम तो सदा ही अपने सेवकों के अंग संग रहते हैं। तब उसने पुनः विनय की कि प्रभु कृपा करें कि यह मुझे एहसास भी हो कि आप मेरे संग साथ हैं। तब महापुरुषों ने फरमाया कि ठीक है। जब वह अपने घर पहुंचा तो अगले दिन अपने कार्य पर जाने के लिए जैसे ही घर से निकला तो महापुरुषों के वचन याद करने लगा कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझसे वादा किया कि वे मेरे संग साथ रहेंगे।
इस बात का एहसास भी मुझे होगा कि वे मेरे संग साथ हैं। अचानक उसने अपने पैरों की ओर देखा। तभी उसे ये एहसास हुआ कि उसके कदमों के साथ 2 कदम और भी हैं। वह समझ गया कि ये मेरे सद्गुरु ने मुझे ये दर्शा दिया है कि हम तेरे अंग संग हैं। अब व्यापार अच्छा चल रहा था। सब मित्र संबंधी परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न थे। जीवन में खुशियां ही खुशियां थी और उसके लिए सबसे अधिक खुशी की बात तो ये थी कि वह जब भी जमीन पर कदम रखता तो साथ में एक कदम और भी होता। उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि सद्गुरु मेरे संग साथ हैं। एक समय आया कि व्यापार में घाटा होने लगा। दुख आ गया। मित्र संबंधियों ने मुंह फेर लिया। परिवार में भी दुख के बादल मंडराने लगे। और सबसे ज़्यादा दुखी तो वो तब हुआ जब उसने देखा कि अब वह जब भी चलता है तो उसे केवल 2 ही कदम दिखाई देते हैं। वह मन ही मन सद्गुरु के चरणों में अपने विचार प्रकट करने लगा कि हे सद्गुरु, जब मेरे पास धन था, खुशियाँ थी, सब मित्र संबंधी मेरे साथ थे, तब आपने भी मुझे यह एहसास दिलाया कि आप मेरे संग साथ हैं। और अब जब मेरे व्यापार में घाटा पड़ गया, सब मित्र संबंधी मेरा साथ छोड़ गए, तो क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया? अब मेरे कदमों के साथ मुझे आपके कदम दिखाई नहीं पड़ते। उसके मन में विचार उठने लगे कि बहुत बढ़ते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। कुछ समय बीता, उसका व्यापार फिर से अच्छा हो गया। फिर से वो धनवान हो गया। परिवार में खुशियाँ छा गई। नए नए मित्र बन गए, बंधु बन गए। जीवन में खुशियों ने डेरे लगा लिए। और अब जब भी वह चलता तो फिर वही एहसास वापस आ गया कि उसके 2 कदमों के साथ 2 कदम और हैं। इस एहसास के वापस आने पर वह अपने सद्गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ और वह विनय करने लगा कि हे प्रभु, यह कैसी लीला है। जब मेरे पास धन नहीं था तो उस समय लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और उस दुख के समय में आपने भी मुझे ठुकरा दिया। मेरे कदमों के साथ मुझे आपके कदम भी नहीं दिखाई देते थे। आपने तो फरमाया था कि हम तो सदा ही अपने सेवकों के अंग संग रहते हैं। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि दुख के समय आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। और अब जब मेरा व्यापार अच्छा हो गया है, जब मेरे पास धन वापस आ गया, तो मेरे 2 कदमों के साथ आपके भी 2 कदम फिर से दिखाई देने लगे हैं। तो महापुरुषों ने फरमाया कि सुख में तो हम तेरे साथ ही थे और तुझे हमारे होने का एहसास भी हुआ, क्योंकि दुख की अवस्था में भी तेरे हृदय में हमारी याद बसी हुई थी। और निर्धन होने पर जब तेरे मित्र और संबंधी तेरा साथ छोड़ गए, उस समय हमने तुझे अपनी गोद में उठा लिया। और चलते समय तुझे जो 2 कदम दिखाई देते थे, वे तेरे नहीं बल्कि हमारे थे। ये वचन सुनकर वह सद्गुरु के चरणों से लिपट गया, विनय करने लगा, हे दीनबंधु, आप ही इस संसार में मेरे सच्चे सगी साथी हैं। ऐसे विनय करते हुए उसने अनेकों बार महापुरुषों से क्षमा याचना की। उसके ऐसे दीन भाव पर महापुरुषों ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसके सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया। महापुरुषों को जीव का सच्चा संगी साथी बताते हुए फकीरों ने भी फरमाया है, दुनिया से रखना तू उम्मीद वफा, बेवफा है, बेवफा है, बेवफा। दुनिया में गर सच्चा साथी है कोई, सतगुरु की जात में वो है खुदा। कि सतगुरु ही निराकार परमात्मा की साकार स्वरूप है और वे ही इस लोक परलोक में जीव के सच्चे सगी साथी हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम सदा उन्हें याद रखें। याद करना क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में एक विचारवादी बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि अकेले हो तो सद्गुरु से बात कीजिए, कोई साथ है तो सद्गुरु की बात कीजिए। इसीलिए गुरुमुख जन जहाँ कहीं भी रहे, सद्गुरु की याद को अपने हृदय में हमेशा बसाए रखें। महापुरुषों के गुणानुवाद गाते हुए भक्ति के साधनों को अपने जीवन में धारण करके इस लोक में भी सुखपूर्वक रहें और परलोक भी सुहेला बना लें। दुनिया से रखना तो उम्मीद वफा, बेवफा है, बेवफा है, बेवफा। दुनिया में गर सच्चा साथी है कोई, सतगुरु की जात में वो है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकार, बोल मेरे श्री गुरु, बोल साचे। अभी आप सब
आदरणीय महात्मा जी के वचनों को श्रवण कर रहे थे कि जन्म जन्म भटकत रहे यह अवसर के हेत, उस अवसर को पाकर अब क्यों भय अचेत। कहते हैं जिस अवसर को पाने के लिए तुझे कई जन्मों तक इंतजार करना पड़ा, कई जन्म तूने मालिक से प्रार्थना की, मांग की कि मुझे ऐसा अवसर मिले, ऐसा साधन मिले जिसको पाकर मैं हमेशा के लिए 84 के बंधन से छूट जाऊं और परमात्मा से मिल करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। अब उस परमात्मा की कृपा से माने जन्म भी मिल गया और वक्त के सद्गुरु भी मिल गए। महापुरुष इसीलिए दुनिया में आते हैं कि जन्मों से बिछड़ी हुई रूहों को वो मार्ग दिखाते हैं, रहनुमाई देते हैं ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। एक आदमी ने कोई बड़ा सफर करना है, किसी जगह पर जाना है, अगर उसको उस जगह का पता नहीं होगा या उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि कौन सी सवारी पर सफर करो मैं उस मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, तो वो कभी नहीं पहुंचेगा, भटकता ही रहेगा। महापुरुष ही जानते हैं कि हमारी जीवन की मंजिल क्या है। वाणी में लिखते हैं कबीर ये तन जात है, सके तो ठौर लगाए, कह सेवा कर गुरु की और कह हर के गुण गाए। कहते ये शरीर तेरे हाथों से जा रहा, उम्र घटती ही जा रही, हम देख रहे हैं, दिन और रात करके हमारी आयु क्षीण हो रही है, घट रही है। कहते हैं कि कोई ठिकाना देख आगे कहाँ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि बारिश का मौसम आता है, बड़ी भयंकर बादल आते हैं, अगर हमारे पास कोई ठिकाना है, जगह है, तो हम बारिश के प्रकोप से बच जाएंगे, भीगने से, दुखी होने से बच जाएंगे। और अगर कोई ठिकाना ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फरमाया कबीर ये तन जात है, शरीर जा रहा है तेरे हाथों से, हो सके तो ठिकाना कोई बना अपना। कौन सा ठिकाना है? क्या सेवा कर गुरु की के हर के गुण का। कहता है दो ही चीजें हैं जो तेरे को मंजिल पर पहुंचाएंगी, एक तो गुरु की सेवा और एक भक्ति की कमाई है। कुछ प्रेमी कबीर साहब जी के चरणों में पहुंचे, महाराज जी आप बताते हैं कि मानस जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कीमती है, ये क्यों दुर्लभ है, इसलिए मिला है। कबीर साहब ने फरमाया गुरु सेवा दे भगत कमाई, तब ये मानस दे। कुदरत ने ये शरीर हमें गुरु की सेवा और भक्ति की कमाई के लिए दिया है। जिस देही को सिमरे देव, जिस शरीर की पूजा देवता भी करते हैं, इंसान सो देही भज हर की सेव। उस शरीर को पाकर भजन कर, भक्ति कर। एक बार राजा अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल तुम्हारे हिंदुओं में ये शिक्षा दी जाती है कि राम नाम बड़ा कीमती है। राम नाम जो है वो एक बहुत अनमोल कीमती वस्तु है, फिर ये लोग राम नाम की चादर उड़कर भीख क्यों मांगते हैं? बीरबल कहने के महाराज आपकी बात तो सत्य है, मगर आपको मैं सिद्ध कर दूंगा कि राम नाम की कितनी कीमत है।
उनके शहर में ही एक आदमी राम नाम की चादर को बिछाता था और भीख मांगता था। बीरबल उसके पास गए। बीरबल का कहने लगे, भाई तू राम नाम की चादर उड़ के भीख मांगता है कि महाराज क्या करूं, पेट तो भरना है ना। जब भूख लगती है तो मांगना पड़ता है। कहते नहीं, राम नाम में वो शक्ति है कि तू नाम का स्मरण करेगा तो भोजन स्वतः ही चल के तेरे पास आएगा। खुदा अपने बंदों की करता है निगाहबानी। जो उस खुदा की बंदगी करता है, उसका बंदा बन जाता है, तो उसकी हिफाजत, उसकी निगरानी भगवान स्वयं करते हैं। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना पानी, उनके लिए भगवान नए मंजे, नए बिस्तर बिछाता है और उनको रोज नया दाना पानी देता है। आप सब जो श्री अनंतपुर दरबार में जाते हैं कि कितनी महिमा है आज संसार में श्री अनंतपुर दरबार की। जिनको श्री अनंतपुर दरबार का भेष मिल जाता है, लोग उनकी पूजा करते हैं। अब ये भेष हमें दिया गुरु महाराज ने, जिसकी पूजा हो रही है, मगर हमने इस भेष की कदर करनी है। भगत रविदास जी लिखते हैं, किसी काम के थे नहीं, छूटा ना कोई छांव, सतगुर की कृपा भई पूजन लगे। कहते हम किसी काम के नहीं थे। रविदास जी चमड़ा रंगने का काम करते थे। चमड़े से बदबू आती है, लोग उनके पास नहीं जाते थे। मगर जब सतगुर ने नाम शब्द दिया, जो नाम की कमाई की, तो कहते बड़े बड़े राजा महाराजा भी आकर के उनके चरणों में शीश झुकाने लगे। नाम के अंदर वो ताकत है, वो कशिश है। जो दिल से सिमरन करेगा, जो सतगुर के वचनों की पालना करेगा, इस दुनिया में तो क्या, देवी देवता भी उसकी पूजा करेंगे। कबीर साहब ने लिखा है, जिस देही को सिमरे देव, सो देही भजार की सेव। क्या इंसान उस शरीर को पाकर हरि का भजन कर। देवता भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले, हम कर्म करें, मगर उनको भी कर्म करने का अधिकार नहीं, सिर्फ फल भोगने का अधिकार है देवता को। वो अच्छे कर्म करके देवलोक में गए, वहाँ पर सुख भोग रहे हैं। जिस दिन उनके कर्म पूर्ण हो जाएंगे, फिर मृत्यलोक में आगे जन्म लेना पड़ेगा। मगर जो गुरुमुख प्रेमी मानिश जन्म को पाकर वक्त के सतगुरु की शरण में आते हैं और उनके वचनों की पालना करते हैं, उनके वचनों पर अमल करते हैं, फिर उनको 84 के चक्कर में नहीं आना। महापुरुषों ने लिखा है, 5 नियम जो नित्य करे, 5 नियम जो नित्य करे, मन में श्रद्धा धार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेदार। उनके लोक और परलोक की जिम्मेवारी सतगुरु लेते हैं, जो श्रद्धा से 5 नियमों की पालना करेंगे। आप सब गुरुमुख गुरु दरबार में आते हैं, घर गृहस्थी के काम छोड़ के आते हैं, सेवा भी करते हैं, आरती पूजा सत्संग भी सुनते हैं। अब कुदरत ने हमें ये शरीर एक खेत दिया है। खेत जानते हो, जहाँ फसल बोई जाती। भगवान ने शरीर एक खेत दिया है कर्म करने के लिए। तुलसी, ये तन खेत है, मनसा भया किसान। इस शरीर रूपी खेत पर कौन फसल करता है या करवाता है? मन किसान है, जो इस शरीर रूपी खेत के अंदर बीज डालता है।
आप बीज अच्छा डालेंगे तो अच्छी फसल होगी कि नहीं होगी? आप सब किसान हो, अगर गेहूं बिल्कुल पतली दुबली या बेकार डालोगे तो वही फसल आएगी। इस प्रकार हम इस शरीर रूपी खेत और मन रूपी किसान से जो भी बीज बोएंगे वो फल बनकर हमारे पास आएगा, हमें उसके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप देखते हो जब गर्मी होती है, समुद्र पर जब सूर्य की धूप पड़ती है, समुद्र का पानी भाप बन करके ऊपर जाता है। समुद्र का पानी भाप का रूप धारण करके ऊपर जाता है और वही भाप जब पहाड़ पर पहुंचती है तो वहां की शीतलता से वो जम करके बर्फ बन जाती है। वही पानी की भाप जब पहाड़ पर जाएगी तो वहां बर्फ का रूप धारण करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? बोलो, पता है सबको? अब वही जो बर्फ है जब धूप पड़ती तो पिघल जाती है। जब धूप गर्मी बहुत होती है तो बर्फ पिघल जाती है, पिघल करके वो झरने का रूप धारण करती है। पहाड़ों पे कभी गया कोई? वहां झरने बहते हैं, वही जो बर्फ है वो झरने का रूप धारण करके बहती है। अब वो कहां से निकला पानी, कहां से शुरू हुआ था? बोलो, अरे बोलो, शर्माते क्यों? कहां से शुरू हुआ? समुंदर से। समुंदर से शुरू हुआ और पहाड़ पर पहुंचा, बर्फ बन करके झरने के रूप में बहने लगा। जो पानी निरंतर झरने का नदी के रूप में एकत्रित होकर के दौड़ेगा, वो एकदम समुद्र से मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो। जो पानी नदी में आकर निरंतर चलता रहा, किसी गंदे नाले में ना गया, तालाब में ना गया, तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। समुद्र में मिलके क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? समुद्र बन जाएगा। और जो रास्ते में नदी टोए डिब्बे में पानी चला गया तो वो पानी बेकार हो जाएगा, सड़ांध मारेगा, उसमें बदबू आएगी, वो पानी नष्ट हो जाएगा। इसी तरह हम उस परम पिता परमात्मा से बिछड़कर दुनिया में आए हैं, आत्मा का रूप धारण करके। आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, अगर वो गुरु की आज्ञा के अनुसार कर्म करेगा तो एक दिन परमात्मा से मिलकर वो समुद्र बन जाएगा। अब बोलो, समुद्र बनना है कि वो टोए डिब्बे बनना है? बोलो। समुद्र बनेंगे अगर गुरु के वचनों की पालना करेंगे। ये सिद्धांत मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, महात्मा जी के लिए भी है, भक्तों के लिए भी है। हर एक के लिए सिद्धांत एक है। यों सागर सरता पे जाई, यों सरता सागर पे जाई, यद्यपि ताही कामना नहीं। ध्यान देना, कहते हैं जैसे नदी दौड़ती है सागर को मिलने के लिए, सागर में कोई इच्छा नहीं, कोई कमी नहीं है, मगर नदी अपने भाग मनाती है, सागर से मिलकर सागर बनाती है। इसी प्रकार प्रेमियों, गुरु महाराज तो सागर हैं, सारी दुनिया को देने वाले हैं। पूरे गुरु का सुनो उपदेश, आर ब्रह्म निकट करते। कहते पूरे गुरु के वचनों की पालना कर, परमात्मा तेरे को तेरे अंदर नजर आएगा, परमात्मा तेरे साथ साथ चलेगा। मगर जो उनके उपदेश की पालना नहीं करेगा, फिर वो नहीं आएगा, फिर हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए सदा ही गुरु के वचनों की पालना करो। मैं तो आपकी सेवा के लिए आता हूँ, कोई धन दौलत तो इकट्ठी करने आता नहीं। आप भी सोचो कि 5-4 हज़ार तो खर्चा ही लग जाता है, जो सामान लाता हूँ, प्रसाद लाता हूँ, डीजल में आता हूँ, मगर आप लोगों का प्रेम। अभी श्री अनंतपुर में प्रेमी गए,
कहते कब आओगे? मैंने कहा अभी मैं जल्दी नहीं आऊँगा। कहते महात्मा जी बीमार हैं, आप भी नहीं आओगे, फिर हमें सत्संग का लाभ कैसे मिलेगा? मैंने कहा ठीक है, आपके प्रेम के लिए आऊँगा। कहा था ना यही कि आपका प्रेम बुला रहा है तो मैं आऊँगा, नहीं तो मेरे को गुरु भाई ने बख्शिश की है, इतनी सेवा दी है कि मैं दिन रात करूं तब भी पूरी नहीं होती। मुझे आशीर्वाद मिला है गुरु भाई का। ये जो भेष है ये गुरु भाई ने दिया है, इसको अगर उनकी सेवा में उनके भजन में लगाएंगे तो ये जो भेष है पूज्य हो जाएगा। अपनी मर्जी से हम अगर ये कपड़े पहन लें तो उसकी कीमत है कोई? एक बार हम कहीं भंडारा कर रहे थे, बच्चे का जन्मदिन भी था, शादी का भी सत्संग था, लंगर भंडारा था, सत्संग हो रहा था। चलते फिरते एक संत आ गए, उनको कहने लगे भैया मुझे बड़ी भूख लगी, भोजन करा दो। वो कहने लगे बाबा देखो अभी हमारा भोग नहीं लगा गुरु माई का, हम आपको भोजन नहीं करवा सकते। कहते ये साथ में होटल है, यहाँ से करवा दो। उन्होंने 1 रुपया निकाल के उसको दिया। कितने पैसे दिए बोलो? 1 रुपया। वो कहने लगा भाई 5 रुपए की रोटी आती है, मैं पैसे नहीं मांगता, मुझे रोटी की थाली ले दो, मगर 5 की आती है, 1 रुपये में नहीं आए। वो 5 रुपये देने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा हे गुरु माई आप धन हो, ये हमें हजारों रुपये देंगे और इसको 5 रुपये देने को तैयार नहीं। क्यों? ये गुरु का सेवक नहीं है, इसने अपनी मर्जी से वेश पहन रखा है। हमें अपनी मर्जी से वेश नहीं पहनना चाहिए। गुरु के पास जाएं, उनकी सेवा करें, वो जो वेश देंगे उस वेश की पहुंच गुरु दरगाह तक। और मर्जी से पहने हुए वेश की कोई दुत्कार देगा, कोई दे देगा। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा प्रेमियों तुम कितने पुण्य का काम कर रहे हो, पता नहीं किस रूप में ये आया है, भूखा है, पैसा नहीं मांग रहा, रोटी मांग रहा है, आप इसको रोटी खिलाओ, आपका ये भंडारा यज्ञ सफल हो जाएगा। तो सदा ही गुरु माया की रहमत को हम अपने हृदय में बसाएं, उनके वचनों पर अमल करें, ये जीवन सफल हो जाएगा। हमने एक दिन चले जाना है, ना धन साथ जाएगा, ना ये कोई कुटिया साथ जाएगी, ना कोई मकान साथ जाएगा, साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही। इस दुनिया पर तू है फिदा, दर हकीकत है नबी। कहते जिस दुनिया पर, जिस बुद्धि पर, बल पर, घर पर, मित्रों पर तू फिदा होता है वो नश्वर है, मिथ्या है, ना तेरे साथ आए हैं ना तेरे साथ जाएंगे। ये दौलत भी यही रह जाएगी। हमें तो गुरु माई ने मुक्त कर दिया है, ना हमारे नाम पर कोई अकाउंट है, ना हमारे नाम पर कोई आश्रम है। हमारे नाम पर क्या है? श्री अनंतपुर दरबार। श्री अनंतपुर दरबार हमारे नाम पर है। अगर हम गुरु के वचनों की पालना करेंगे तो हम दरबार के हैं और दरबार हमारा है। कबीर ये तन जात है, सके तो ठौर लगाए, कै सेवा कर गुरु की, कै हर के गुण गाए। हमारा असली ठिकाना गुरु की सेवा और नाम की कमाई है, उसी में ध्यान लगाएं, उसी से प्यार करें। हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सफल हो जाएगा। बोल जाएगा बोल। हमारे हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी यही उपदेश आजकल करते हैं कि श्री परम दयाल जी की आज्ञा हुई है कि हर गुरुमुख 2 घंटे भजन करें, चाहे 2 बार करें चाहे 3 बार करें, 2 घंटे जरूर करें 24 घंटे में। इसलिए हमारा फर्ज है अंत नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन ध्यान करें, सतगुरु की प्रसन्नता पाएं और अपने दामन को खुशियों से भरपूर करें। बोल जयकार बोल में।
सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अभी हमने पूज्य श्रीमान